हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अच्छे से पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। आपकी चाहे तैयारी कितनी भी हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का लॉस होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये 15 से 20 मिनट की वीडियो होती हैं, आप इनको आराम से देखिए, ठीक है। उससे ही आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको काफ़ी कंसेप्ट जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तभी सीखने को मिलते हैं, ठीक है। वो आप थ्योरी पढ़कर या वैसे नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है मैं वो करवाने वाला हूँ आपको। और ये आपका जो एग्जाम है ये हुआ था जुलाई 2013 के अंदर। तो जुलाई 2013 का जो एग्जाम सेट था मैं उसको कराने वाला हूं। इसमें हम हिंदी के 15 क्वेश्चंस करवाएंगे पेडागोजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा देखिए सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। देखिए, आप एक चीज को याद रखना जब भी पेडागोजी करें कि हमें सभी ऑप्शंस को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपके चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन हमें यहाँ पर बेस्ट आंसर को चुनना होता है। तो जब भी आप पेडागोजी करें किसी भी सब्जेक्ट की तो आप सभी ऑप्शंस को पढ़ना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं लेकिन हमें बेस्ट चुनना होता है, बेस्ट, ठीक है। आप देखिए, सदैव समान होती है, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। समान हो सकती है, हाँ कहीं ना कहीं भाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सदैव अलग होती हैं, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता, आगे देखते हैं। सदैव टकराहट से गुजरती है, ये भी नहीं हो सकता। आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3, सदैव अलग होती है। देखिए, जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है ना, जो आपकी घर की भाषा होती है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी मातृभाषा का रोल होता है। वो आपकी बोली से प्रभावित होती है, आपके एरिया से प्रभावित होती है। लेकिन जो विद्यालय की भाषा होती है ना, वो एकदम शुद्ध हिंदी होती है या शुद्ध अंग्रेजी, जो भी आपके विद्यालय की भाषा है वो होगी, ठीक है। तो क्या होती है, सदैव अलग होती है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, पाठ्यपुस्तक, हाँ भाई होती है। उच्च स्तरीय तकनीकी अंतर, हाँ भाई हो सकते हैं। व्याकरणिक नियमों का स्मरण, स्मरण तो नहीं होता, ये तो आपका गलत होगा। भाषा प्रयोग के अवसर, अब देखिए आप फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में सबसे बेस्ट आंसर क्या है? आंसर नंबर 4। अगर आपको भाषा प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे ना तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो भाषा शिक्षण है वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है ना वो सुनकर सीखते हैं, वो प्रयोग करके चीजों को सीखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। आगे देखते हैं। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा हो सकता है? देखिए आप, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, हाँ भाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, पर ये तो नहीं है, सुंदरता से थोड़ी ना होता है, उसमें नॉलेज होनी चाहिए ना। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, हाँ भाई कहीं ना कहीं हो सकता है। आगे देखिए, बाल साहित्य का विविध प्रयोग, आपका राइट आंसर क्या होगा या बेस्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4, क्योंकि यहां पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं ना, उनको जो बाल साहित्य दे रहे हो आप, वो अलग अलग तरह का दीजिए। मल्टीपल जो मेथड्स हैं उनका यूज कीजिए आप, मल्टीपल जो रिसोर्सेज हैं उनको बच्चों को दीजिए, ताकि बच्चे ज्यादा आसानी से सीख सके, ठीक है। तो विविध रूप अगर बच्चों को आप दिखाना चाहते हो तो विविध प्रकार की ही उनको क्या दीजिए? बाल साहित्य दीजिए, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? देखिए आप, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, गलत, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसके अंदर सबसे कम पात्र होते हैं ना वो कहानी अच्छी होती है। क्योंकि कहानी के अंदर ज्यादा पात्र होना भी गलत है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो बच्चा है, ठीक है। आगे देखिए, जिसमें 2 ही पात्र हो, ऐसा तो फिक्स नहीं है कि भाई 2 ही हो। मैंने ये बोला था कम पात्र होने चाहिए, इतने ज्यादा न हो कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। आगे देखिए, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बच्चा अट्रैक्शन फील करेगा जब उसमें चित्र होंगे ना, या घटनाएं डिटेल में दी गई होंगी ना, और एक सार में, एक सीक्वेंस में दी गई होंगी, तो बच्चा ज्यादा आसानी से सीखेगा और ज्यादा उसको वो चीजें अच्छी लगेंगी, जैसे बाल साहित्य हो गई, ठीक है। तो यहां पर जो बेस्ट और राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए क्या? कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल, भाई केवल आ गया, नहीं हो सकता। आगे देखिए, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, हाँ ये कहीं ना कहीं आपका हो सकता है। आगे देखिए, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, हाँ ये भी हो सकता है। आगे देखिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, केवल वाला ये भी नहीं हो सकता। तो यहां पर आपका बेस्ट आंसर क्या होगा? देखिए आप, आंसर नंबर 2, क्योंकि यहां पर रचनात्मकता का बात हो रही है, यानी कि क्रिएटिविटी की बात हो रही है,
ठीक है ना। तो जहां पर क्रिएटिविटी होगी वो आपका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। पढ़ने का जो प्रारंभ है वो कहां से करना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए या कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए या वर्णमाला से होना चाहिए। भाई वर्णमाला तो नहीं हो सकता, आप कंफ्यूज होंगे इन दोनों में। अब आप एक बात समझिए, कहानी और कविताएं हैं, नॉर्मल सी बात है, कहानियां भी क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, और कविताएं हैं वो भी अच्छी होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम कविता भी तो पढ़ाते हैं ना। तो दोनों चीजें सही हैं, तो नॉर्मल सी बात है, सेम होने के कारण ना तो हम इसको चूज कर सकते हैं और ना ही हम इसको चूज कर सकते हैं। तो हमारा बचा क्या, आंसर नंबर 3, यानी कि अर्थपूर्ण सामग्री होनी चाहिए। कुछ भी हो लेकिन अर्थपूर्ण हो, चाहे फिर वो कहानी हो, चाहे फिर वो कविता हो, चाहे कोई स्टोरी हो, ठीक है ना, लेकिन कैसी होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहां पर क्या होगा, आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। हाँ, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने बताया भी था, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी जब हमने भाषा पढ़ाई थी कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। वहां पर 10 वीडियो है हिंदी पेडागोजी के अंदर, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने बना रखी है अलग से प्लेलिस्ट जिसमें लिख रखा है हिंदी थ्योरी क्लासेस। ठीक है, आप देखना, वहां पर 10 वीडियो है, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से करवाया है। आगे देखिए, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, गलत है भाई। आगे देखिए, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता, ये भी आपका गलत है, संबंध होता है भाई। भाषा अनिवार्यतः सिर्फ और लिखित होती है, सिर्फ लिखित थोड़ी ना होती है। आगे देखते हैं, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, हम इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, गलत है भाई। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए रोल प्ले क्या होता है। देखिए, रोल प्ले का मतलब होता है इसमें जो कैरेक्टर होता है ना, वो अपने आव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से अपना क्या कर रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं रोल प्ले। जैसे एक्टर करते हैं, वो क्या करते हैं, रोल प्ले ही तो करते हैं ना। वो जो उनका कैरेक्टर होता है उसको क्या करते हैं, अपनी भाषा से, अपने आव भाव से क्या करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब आप एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग होना चाहिए, गलत है भाई। आगे देखते हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, यह आपका बेस्ट आंसर होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पर नॉर्मल सी बात है, जब रोल प्ले या भूमिका निर्वाह हो रहा है तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, अगर जो सामने वाला कैरेक्टर है ना वो दर्शकों को प्रशंसा कर पाए, ठीक है, जो दर्शक है उनको संतुष्ट कर पाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर मिलते हैं इसके अंदर, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है पूछा है। देखिए, अखबार पर नॉर्मल सी बात है, जो डेली न्यूज पेपर होते हैं उनके अंदर तो भाई लैंग्वेज का रोल होता ही है। उसके बाद आती है विज्ञापन, जो विज्ञापन दिए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी रोल होता है भाई। नॉर्मल सी बात है ना, जितना अधिक अट्रैक्टिव विज्ञापन बनता है उतनी ही अच्छी बात होती है, उतनी ज्यादा उस चीज के बारे में बातें की जाती हैं। ठीक है, तो विज्ञापन भी है। साइन बोर्ड क्या है, साइन बोर्ड भी एक प्रकार से विज्ञापन ही होता है, तो इसमें भी अच्छी भाषा का यूज किया जाता है, अट्रैक्टिव भाषा का यूज किया जाता है। बचा क्या, आपका भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला के अंदर भाषा नहीं होती, भाषा से संबंधित यंत्र होते हैं जो भाषा को बढ़ावा देते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आप भाषा प्रयोगशाला देकर कंफ्यूज मत हो जाना। भाषा प्रयोगशाला में भाषा से रिलेटेड क्या होते हैं, यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं जो भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन क्या भाषा नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। गलत है भाई, नॉर्मल सी बात है, गलती तो हमारा क्या है, सीखने का हिस्सा है, वो तो होंगी। आगे देखिए, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे, ऐसा भी गलत है, क्योंकि ध्यान तो हमें देना पड़ेगा। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ये तो रट्टाफिकेशन हो गई भाई, आप याद करवा रहे हो चीजों को, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास, आंसर नंबर 4। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का क्या देना, अवसर देना। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन कह रहा है, सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यानी कि कॉन्टिन्यूअस आकलन, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। तो देखिए, आप प्रश्नों के उत्तर पूछना। आगे देखते हैं। विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, भाई दोहराना नहीं होता है, क्रिएटिव करना है। शब्द पढ़वाना, ये भी नहीं हो सकता। आपका राइट और बेस्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, यानी कि विभिन्न सिचुएशंस के अंदर, विभिन्न कंडीशंस के अंदर बच्चा क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, उसकी जो मौखिक लैंग्वेज है उसका अपने आप आकलन हो जाएगा ना, अगर वो अच्छे से सबसे बात कर पाता है तो, अलग अलग सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं।
भाषा में सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य होता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, भाषा में सतत और व्यापक आकलन मैंने करवा रखे हैं सारी चीजें, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर 10 वीडियो आपको हिंदी पेडागोजी की मिलेंगी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उन वीडियो को 4 से 5 बार आप अच्छे से देखिए, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, तो क्या उद्देश्य होता है? देखिए, भाषा के व्याकरण की आकलन करना, भाई सिर्फ व्याकरण का आकलन करना नहीं होता है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। चलिए ये हो सकता है भाई, आगे देखते हैं। पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, सिर्फ पढ़कर नहीं भाई, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, ये भी गलत है भाई। अशुद्धियां तो नॉर्मल सी बात है, वो तो होंगी होंगी, तो हम ऐसे इनको तो रोक नहीं सकते, एरर्स को थोड़ी ना रोक सकते हैं, वो तो हमारे सीखने का एक हिस्सा है। अगर हम सीखेंगे तो एरर्स होना तो जायज है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड, यानी भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का, यानी कि बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस चीज का यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं, क्षमता का असेसमेंट कर रहे हैं, क्षमता का आकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड। आगे देखते हैं। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है पूछा है भाई। आप जब क्वेश्चन करें ना तो इस चीज को 100% याद रखना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जल्दबाजी में जो हमें क्वेश्चन आता है ना उसको भी गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपने नहीं पर ध्यान नहीं दिया तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन चूज करेंगे आप गलत चूज करेंगे, ठीक है ना, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, आंसर गलत हो जाएगा ना। तो आगे देखते हैं। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, हाँ भाई ये कहीं ना कहीं सही है आपका। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, हाँ ये भी आपका होता है। आगे देखिए। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, सिर्फ और सिर्फ निर्देशों का पालन करना नहीं होता है, आप किसी के कहने पे थोड़े ना करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। फिर भी चलो आगे देख लेते हैं। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका क्या बना? आंसर नंबर थर्ड, ये आप नहीं कर सकते, ये आपका उद्देश्य नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा था। तो क्या होगा? विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये उद्देश्य नहीं होता है आपका। तो आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। आगे देखिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तत्सम प्रधान होनी चाहिए। आगे देखते हैं भाई। तद्भव प्रधान होनी चाहिए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आधिकारिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, ये गलत है भाई, कठिन शब्द नहीं, सरल भाषा होनी चाहिए जो बच्चे को आसानी से समझ में आए। आगे देखते हैं। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो बेस्ट आंसर आपका क्या होगा? आंसर नंबर 4। इसलिए मैं आपको बोलता हूं चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं। हो सकता है आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही सही लगे, लेकिन हो सकता है उससे बेटर आंसर अलग आगे दे रखा हो, अलग ऑप्शन के अंदर दे रखा हो, इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा में मिलती जुलती होनी चाहिए। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने से क्या तात्पर्य है? देखिए, भाषा का व्याकरण सीखना, सिर्फ व्याकरण सीखना तो नहीं हो सकता भाई। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता भाई। भाषा का प्रयोग सिखाना, हाँ ये आपका हो सकता है। भाषा वैज्ञानिक तथा तथ्य स्पष्ट करना, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका राइट और बेस्ट आंसर क्या होगा? भाषा का प्रयोग सिखाना। यानी कि आप क्या चाहते हैं? भाषा सिखाने से मतलब है आप बच्चे को आप भाषा का प्रयोग करना सिखा रहे हैं कि विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न सिचुएशंस के अंदर बच्चा क्या कर पाए? भाषा का सही तरीके से अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज कर पाए। यानी कि आप बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहते हैं, ठीक है, उनको सिखाना चाहते हैं कैसे भाषा यूज की जाती है, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे, इनमें 15 से 20 मिनट लगती हैं, लेकिन आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो डेली की वीडियो आप डेली देखिए। अगर आप 15 से 20 मिनट कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम अगर इन वीडियो को सुन लेते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो टाइम पर मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।